खक्कर न्यूज। खक्कर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कर न्यूज। प्रिय साथियों, इस समय मैं जनपद सुल्तानपुर शहर के एक सबसे उद्यम के क्षेत्र में चमकते हुए और उभरते हुए सितारे शैलेंद्र भीम के साथ में बैठा हूं। क्योंकि आपने अभी थोड़े ही दिन पहले उद्यम के क्षेत्र में बीएचयू बनारस से जनपद सुल्तानपुर का नाम रोशन किया है और उद्यम के क्षेत्र में जनपद सुल्तानपुर से आपको प्रथम सम्मान मिला है। बीच में युवा उद्यमी के रूप में लगातार हम सभी को गाइड करते हुए कैसे बिजनेस में वंचितों सोचतों की हिस्सेदारी हो, कैसे मुख्यधारा में वो अपनी हिस्सेदारी ले सकें, इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए उनको सम्मानित करने के लिए प्रोफेसर श्रीराम साहब भूकानी। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वाला। सर, ये जो सम्मान मिला है आपको अभी उद्यम के क्षेत्र में बनारस से, और वहाँ पे बड़े बड़े उद्यमी आए थे, तो उस समय आपको कैसा फील हो रहा था? अच्छा लग रहा था। इट इज माय फर्स्ट चांस। हाँ। कि जिस संस्थान में मैं कभी एडमिशन के लिए परेशान था, जी जी जी। संस्थान ने बुला के हमको सम्मानित किए। हाँ, उस संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद, सारे प्रोफेसर को धन्यवाद, हाँ, और अपने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रमोट किया इस बात को लेकर के कि हम जो है ऐसे एसटी इंटरप्रेनर को प्रमोट करते हैं। हाँ। तो उनमें उद्यमता डेवलप हो, उनको रोजगार बढ़े और वो लोग भी उद्यमता बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहें। जी जी जी। मैं आपको और बता दूं कि आपका आरकेवी इंटरप्राइज के नाम से एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आरकेवी इंटरप्राइज का मतलब है आपके पिताजी जो पूर्व मंत्री रहे हैं आरके भीम साहब, तो अभी वो निर्वाण प्राप्त हो गए हैं। उन्हीं के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पे आपने आरकेवी इंटरप्राइज के नाम से ये बिजनेस खोला है, और बिजनेस के क्षेत्र में आपके पास काफी वर्क है। आप सीमेंट की एक दीवार बनाते हैं जिसके माध्यम से बहुत कम ईंट लगते हैं, क्यों सर? बहुत कम खर्चे में होता है। तो सीमेंट से संबंधित, उसके बाद में आपका एक रैपचिक ढाबा है यहाँ पर। इस सामने आप देख सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो मुझे कूड़ेबार सुल्तानपुर में है, और यहाँ से जो रास्ता आता है, ये रास्ता सीधे अयोध्या से और सुल्तानपुर के लिए निकल जाता है। और यहाँ ठीक कॉर्नर से ये जो गाड़ी यहाँ देख रहे हैं, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए निकलता है। आगे देखेंगे तो आपको दिखाएगा टोल प्लाजा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए टोल प्लाजा, और इसी के ठीक ये कॉर्नर पे आप देख सकते हैं रैपचिक ढाबा, रैपचिक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, जिसके ओनर हैं शैलेंद्र भीम। सर, इसके अलावा और भी आपके क्या क्या उद्योग हैं? हम सीमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें हम सीमेंट का प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे 42 टाइप से प्रोडक्ट बनाते हैं जी। और सारे जो है होम अप्लायंसेस से संबंधित हैं, जिसमें रेडीमेड वाल है, फेंसिंग पोल है, तमाम तरह का प्रोडक्ट है, ब्रिज ब्लॉक है, चेकर टाइल है और पेपर ब्लॉक्स है, ट्रीबॉर्ड्स है। तो ये हमारा जो मोस्टली इसका पर्पज है काम करने का, ये किसानों की जो फर्टाइल सॉइल है जी जी, इसको बचाना भी है जी, कि भट्ठे वाले जो उपजाऊ मिट्टी है उसको इस्तेमाल करके ईंट बना दे रहे हैं, और ईंट के माध्यम से जो भी काम होता है घरों में, तो उसको फर्टाइल सॉइल को बचाना, एक जमीनें भी खराब होती हैं, मेन मोटो है। दूसरा, हम स्टील सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम हुक वायर स्टिचिंग करके काटते हैं। जी जी। तीसरा, हमारा एफएमसीजी का न्यू प्रोडक्ट है, जो डिहाइड्रेट वेजिटेबल बनाते हैं, जिसमें सूखी सब्जी, टोमेटो हुआ, गार्लिक हुआ, तमाम तरह का जो भी वेजिटेबल्स हैं, उसके बाद इसको फ्रूट लाइन में भी लाएंगे। मान लीजिए कि
आप कहीं बाहर हैं और अपने गार्जियन को आप आम जी। खिलाना चाहते हैं, कटहल खिलाना चाहते हैं पका, अच्छा। हाँ, और जामुन खिलाना चाहते हैं तो एनी टाइम इट्स अवेलेबल। हाँ। आप दुनिया किसी कोने में आपके घर पे वो रखा हुआ है, 2 साल उसकी शेल्फ लाइफ है, हम्म। कभी वो चाहें उसको यूज कर सकते हैं। मतलब हाइजीन का कटहल फरे या ना फरे, आपसे कोई मतलब नहीं। कटहल मिलेगा। हाँ, कटहल का कोआ आपको खाने को आपके घर पे अरे वाह आता रहेगा। ये कैसे संभव सर? अब वैसे तो नॉर्मल, आप पहले क्या होता था कि हाँ। फॉर एग्जाम्पल कि फरवरी के महीने में गोभी मार्केट से हट जाती है, फसल सूखने लगती है, तो महिलाएं क्या करती थी या बुजुर्ग लोग उसको काट के सुखाते रख लेते थे। जुलाई में जब सब्जी नहीं होती थी तो टेस्ट भी उस समय कुछ ज्यादा लोगों को बढ़ता है कि चटक इस तरह खाना खाया जाए जी। तीखा, तो उस समय वो लोग फिर क्या करते थे, जैसे आज के समय मेथौड़ी और हाँ, वो गोभी बनाते थे ना, हाँ, हाँ, वो सेम प्रोसेस है कि कटहल का कोआ आपने निकाला, उसको ड्रायर में डाला, ड्राई अच्छा। हो गया, रख लिया। अब जब उसको जीप पे रखेंगे तो फिर वही टेस्ट आएगा। अरे सर इतना बढ़िया थोड़े मजा आएगा जैसे कटहल का कोआ फिर से जैसे ताजा फल से खाया, इससे ज्यादा मजा आएगा, इससे ज्यादा मजा आएगा। ना आपको मक्खी भिन्न उसपे भनभनाती नजर आएगी, हाँ, ना हाँ। हाथ में कुछ लगने वाला है। अच्छा। और उसका कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा। जो उसका वाटर है वो डिहाइड्रेट हो चुका है। अब आप पास समझिए कि प्योर प्योर माल है हिंदी भाषा में, तो उसका टेस्ट और अच्छा आता है। अभी तो मैं थाईलैंड से लाया था जी जी। तो अभी है नहीं, काफी चीजें था, मैं आपको खिलाता, अच्छा लगता। अच्छा। और ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में जितना कुछ होता है उसको आप डिहाइड्रेट अपना खुद का भी करवा सकते हैं, अपने घर ले जाके रख सकते हैं और एनी टाइम यूज कर सकते हैं। भाई मेरी समझ में तो ये असंभव लग रहा है और नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने खाया है जरूर। अभी बीते दिनों में मैं आया था तो आपने कई चीज खिलाया था जो वास्तव में हमारे लिए बड़े आश्चर्य का विषय था। मेरे साथ यहाँ पे कुछ और साथी हैं और एडवोकेट साथी हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शरद बौद्ध है। अच्छा जी, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, दीवानी न्यायालय सुल्तानपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। जी, आपका नाम? उसी क्षेत्र में मैं भी हूँ, मेरा नाम राहुल किस बौद्ध क्षेत्र है, में? अधिवक्ता क्षेत्र में। हाँ ये बताइए। जी, मैं भी एक प्रोफेशनल जो है अधिवक्ता हूँ, दीवानी न्यायालय सुल्तानपुर प्रैक्टिस करता हूँ। नाम बता दीजिए। आप राहुल बौद्ध। अच्छा जी, मेरा नाम यशवंत राव एडवोकेट है, मैं सिविल कोर्ट सुल्तानपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो सर उद्यम के क्षेत्र में अभी और क्या प्लानिंग है आपकी आगे की? मानव जीवन के 3 मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ ये तो है। ठीक है ना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शुरू किया था कभी कपड़े का, लेकिन अब जा करके मैंने सबसे ज्यादा जिसमें हमने ज्यादा स्ट्रेंथ गेन की, हमारे बड़े क्लाइंट जो जुड़े, रिलायंस, कोका कोला, स्टर्लिंग विल्सन, जैक्सन गिरी, उसमें हमको बिल्डिंग वाले में, कंस्ट्रक्शन लाइन में ही सबसे ज्यादा सफलता मिली जी, जिसमें हम रेडीमेड वॉल का काम करते हैं। अच्छा। उसके बाद हम रेस्टोरेंट में लाइन पे आए तो मेले में बहुत अच्छा चला, अभी उसकी संभावना कुछ ज्यादा है, वो चलेगा। दूसरा है अब कपड़े के क्षेत्र में आना है। अच्छा, कपड़े क्षेत्र में। और इसी 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है, जहाँ आप बैठे हैं इसी में आपका एक शोरूम होगा। अच्छा। और उसका मोटो ये है कि क्वालिटी बेस्ड काम लोग नहीं कर पाते हैं, जैसे बच्चों के कपड़े के मामले में वो कहीं ना कहीं चूजी हो जाते हैं, सस्ता और जी ढूंढते हैं। वो बड़े ब्रांड का कपड़ा उन तक पहुंचेगा और जिसमें जीन, टी शर्ट, टॉप्स। अच्छा, ये सब देंगे। और तो ये तो बड़ा महंगा होगा सर? नहीं, महंगा नहीं होगा, इसीलिए तो हम लोग रहेंगे आप साथ। अच्छा। महंगा को ही सस्ता करना है, महंगा तो बिचौलिए की वजह से होता है। हाँ। और बनारस में एक 6 सेट का लूम भी अभी बहुत जल्द चल जाएगा जी, अपने कस्टडी में रहेगा पूरा, और सारी मैन्युफैक्चरिंग अपने लिए ही होगी, वो अपनी ही कंपनी के नाम से पूरा एग्रीमेंट रहेगा। अच्छा खुद ही बनाएंगे भी? यस। अच्छा, जो भी करेंगे मैन्युफैक्चरिंग को अपने हाथ में ही रखेंगे, ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस नहीं है जी। और बनारस की ओरिजिनल साड़ियों के नाम पे केवल ब्लैक मेलिंग है। कल हम लोग बाहर जा के करके क्षेत्र मार्केट में घूम करके पूरा चेक किए सुल्तानपुर में, जी जी, तो नाम तो है बनारसी, लेकिन बनारसी वो नहीं रहता। यहाँ आपको वो चीज ओरिजिनल ही मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी। यस, और रेट में मिलेगी। बहुत महंगा, लोकल बहुत से महंगा सस्ती मिलता होगी और ओरिजिनल होगी, सस्ते भी देंगे। यस। ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि ब्रांडेड और ब्रांडेड रहेगा ना सर? श्योर, ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल होगा। लोकल बेच रहे हैं जी, और लोकल से सस्ता होगा और ओरिजिनल होगा, सस्ता भी होगा, ओरिजिनल भी होगा। बिचौलिया कोई है नहीं। हाँ, मार्जिन ज्यादा तो जहां तक हमारी ये वीडियो पहुंचे, आप इसको ध्यान से देखिएगा। सस्ता और अच्छा कपड़ा देंगे,
क्यों सर? यस, और शूज में भी आएंगे। अच्छा। बड़ी ब्रांड का रहेगा। कब तक शुरू हो गए ये? 12 मई को इसी 25 में ओपिनियन होगा, हाँ हाँ ओपन होगा। इनॉग्रेशन हो जाएगा। अच्छा फिर चीजें बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे। अच्छा। उस डेट को भी लोग खरीदना चाहें तो साड़ी तो उपलब्ध रहेगी और बच्चे के कपड़े भी उपलब्ध रहेंगे, वो खरीद सकते ये स्थान है सुल्तानपुर में, कोतवाली नगर के पीछे। और बीके प्लाजा। क्या? बीके प्लाजा। बीके प्लाजा, कोतवाली नगर के पीछे बीके प्लाजा सुल्तानपुर। और कुछ बताइए सर। बस यही अभी है, आगे का अभी प्लान। आगे का जो भी प्रोसीजर है वो उसके हर बारे में। साल जो है कुछ नया करता हूँ, इस साल भी नया ही करूंगा। अच्छा, अगर डिस्क्लोज नहीं होगा, जी, अब जी। उसको हम लोग क्लोज रखें काफी दिन से। जी, मे बी आई कैन डू इट। इसके बाद अगर और हमारे शैलेंद्र जी कुछ और भी अधिक कुछ करेंगे, हम आपको खबर जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी उद्यम के क्षेत्र में जिले से प्रथम सम्मान इन्होंने प्राप्त किया, उसके लिए हम आपको बधाई भी दे चुके हैं और आप तक पहुंचाना भी चाहते थे कि जिले के मैं समझता हूं सबसे कम उम्र के उद्यम व्यापारी है और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी भी हैं, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिला जो आपको मिला, इसलिए हम भी यहाँ पे खींचे चले आए। और दूसरा, जो उद्यम के क्षेत्र में आपके जो भी काम है और जो फ्यूचर के लिए है प्लानिंग है, वो सब आपको पहुंचाना चाहते हैं। ये सब जो शैलेंद्र जी के द्वारा चाहे वो उद्यम के क्षेत्र में काम रहे हों, इससे आप कितने प्रभावित होते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो फक्कड़ न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू आपके चैनल। आप सबको भी धन्यवाद। Pucker News.